ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही हैं। वो इस मुद्दे पर शांति नहीं चाहती, लेकिन चंद दिन पहले तक हाथ में पिस्तौल लिए घूम रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब शांति चाहते हैं। लगता है ट्रंप ने अपनी पिस्तौल अब अपनी जेब में रख ली है। हां, यह जरूर है कि ट्रंप अब भी दुश्मनों को अपनी पिस्तौल की मारक क्षमता दिखाने से चूक नहीं रहे हैं। अब हम ट्रंप की इसी युद्ध और शांति वाली नीति का विश्लेषण करेंगे। मित्रों, अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की मेज सजाई जा रही है। तुर्की में बातचीत का प्रस्ताव है। इस बातचीत में आ रहे व्यवधान की चर्चा हम विस्तार से करेंगे, लेकिन पहले चर्चा करते हैं बातचीत से पहले शक्ति प्रदर्शन की। शांति से जीने के लिए अमेरिका के फाइटर जेट्स ने ईरान के ड्रोन को मार गिराया। ईरान का यह ड्रोन अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के पास आ रहा था। यानी यह ड्रोन अमेरिका के सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर की जानकारी जुटा रहा था। ईरान ने अमेरिका की इस कार्रवाई को आक्रामक करार दिया। वहीं अमेरिका कह रहा है यह सेल्फ डिफेंस था। चंद दिन पहले ही ईरान ने यूएसएस अब्राहम लिंकन का एक ड्रोन वीडियो जारी किया था। यह अमेरिका की समुद्री ताकत के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ईरान के आसपास समंदर में इस वक्त यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ ही यूएसएस मैकफॉल, यूएसएस मिटचर, यूएसएस कैनबरा, यूएसएस तुलसा, यूएसएस सांता बारबारा, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक, ये सब मौजूद हैं। अगर ईरान पर अटैक की नौबत आई तो अपने विध्वंसक वॉरशिप्स के जरिए अमेरिका सिर्फ 3 दिन में अमेरिका के कमांड और कंट्रोल, ईरान के कमांड और कंट्रोल, एयर डिफेंस और प्रमुख सैन्य ठिकानों को तबाह कर सकता है। ये जो युद्धपोत चारों तरफ खड़े हैं, ये तैनाती ईरान के खिलाफ अमेरिका का चक्रव्यूह है। सोचिए, ईरान अपने ड्रोन से अमेरिका के इस चक्रव्यूह को भी भेद रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन तक ईरान के ड्रोन का पहुंचना अमेरिका के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि कहा जा रहा था कि ईरान के नजदीक पहुंचने के बाद एयरक्राफ्ट कैरियर घोस्ट मोड में चला गया। वॉरशिप कैरियर के ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ कर दिया गया। रडार और रेडियो एमिनेशन को बंद कर दिया गया। इससे यूएसएस अब्राहम लिंकन करीब करीब अदृश्य हो गया। अब सोचिए, अदृश्य हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर के पास ईरान ने अपना ड्रोन भेज दिया। सवाल यह है कि अदृश्य हो चुके एयरक्राफ्ट कैरियर की सटीक लोकेशन, पिन पॉइंटेड जानकारी ईरान को कहां से मिली? क्या ईरान के सैटेलाइट्स, रडार इतने ताकतवर हैं कि उन्होंने घोस्ट मोड में जा चुके यूएसएस अब्राहम लिंकन की लोकेशन पता कर ली, या इसके पीछे कोई और है? इसका जवाब है चीन। ईरान के करीब समंदर में जहां यूएसएस अब्राहम लिंकन मौजूद है, वहीं आसपास चीन का समुद्री जहाज दयांग याहू भी तैनात है। दयांग याहू, चीन दयांग याहू को रिसर्च से जुड़ा शिप बताता है, लेकिन असल में यह समंदर में चीन की आंख है। चीन का यह जासूसी जहाज है। एडवांस सीबेड मैपिंग से लैस यह समंदर के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक रियल टाइम जानकारी जुटाता है। समंदर के अंदर की जानकारी जुटाने के लिए इसमें रिमोटली ऑपरेटेड अंडर वाटर व्हीकल्स मौजूद हैं। यानी शिप में बैठा क्रू दूर से ही दूसरे शिप की गतिविधियों की जानकारी जुटा सकता है। इसका सोनार सिस्टम सबमरीन को पहचानने, पानी के नीचे कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करने और मिसाइल टेस्ट को ट्रैक करने में सक्षम है। चीन का इतिहास ऐसा ही रहा है। मित्रों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को भी चीन ने ही भारत से जुड़ी खुफिया जानकारी मुहैया कराई थी। जिनपिंग ईरान को हथियार की सप्लाई कर चुके हैं, इसलिए चीन पर शक है। हालांकि अमेरिका ने ईरान के ड्रोन को मारकर खतरा टाल दिया है। प्रसिद्ध विद्वान अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा है कि शांति को बल से बनाए नहीं रखा जा सकता, इसे केवल समझदारी से हासिल किया जा सकता है। यानी मित्रों, ईरान से तनातनी के बीच अब ट्रंप शांति वाली समझदारी की बात भी कर रहे हैं। अब तक के प्लान के मुताबिक 6 फरवरी को बातचीत हो सकती है, लेकिन अब ईरान ने बातचीत में एक पेंच अटका दिया है। तयशुदा प्लान के मुताबिक ईरान अमेरिका की वार्ता तुर्की में होनी थी। अमेरिका की तरफ से बातचीत में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशवर के शामिल होने की संभावना थी। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची करने वाले थे। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ईरान ने नई शर्त रख दी है। ईरान चाहता है कि बातचीत तुर्की में ना होकर ओमान में हो, क्योंकि तुर्की अमेरिका का सहयोगी है। वहीं ओमान को ईरान न्यूट्रल देश मानता है। ईरान चाहता है कि मीटिंग में सिर्फ अमेरिका की मौजूदगी रहे। वहीं अमेरिका की तरफ से मीटिंग में सऊदी अरब, कतर, मिस्र को शामिल करने की भी चर्चा है। ईरान सिर्फ परमाणु हथियार के मुद्दे पर बात करना चाहता है। वहीं अमेरिका की तरफ से एजेंडे में मिसाइल प्रोग्राम
और हिजबुल्लाह, हमास जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स को ईरान से मिलने वाली मदद को भी शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। 2025 में ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच एक राउंड की बातचीत हुई थी, इसलिए भी ईरान तुर्की के बजाय ओमान में बातचीत करना चाहता है। आखिरी वक्त में ईरान की शर्त ने बातचीत को लेकर संशय वाला माहौल बना दिया। डीएनए मित्रों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा है कि शांति का कोई रास्ता नहीं है, शांति ही रास्ता है। अच्छी बात यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी शायद यह समझ आ रहा है, या हो यह सकता है कि जब ताकत से बात बनती नजर नहीं आ रही है तो ट्रंप कूटनीति के रास्ते अब अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका ईरान से बातचीत की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ ट्रंप के टॉप 5 दुश्मनों में शुमार कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अचानक व्हाइट हाउस में दिखाई दिए। गुस्तावो पेट्रो व्हाइट हाउस पर पहुंचे। तस्वीरों में आज देख रहे हैं वो ट्रंप के पास बैठे हुए हैं। उन्होंने बाकायदा एक सूट पहना, नारंगी वर्दी नहीं पहनी। हुआ यह कि ड्रग्स तस्करी को लेकर कोलंबिया को धमकाने वाले ट्रंप ने प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो को व्हाइट हाउस बुलाया, उनसे मुलाकात की। ट्रंप ने गुस्तावो पेट्रो के साथ फोटो खिंचवाई और एक संदेश लिखा। संदेश में ट्रंप ने कहा कि आपसे मिलना ग्रेट ऑनर है, आई लव कोलंबिया। संक्षेप में ट्रंप ने मुलाकात को शानदार बताया। सोचिए, जिन गुस्तावो पेट्रो को ट्रंप धमका रहे थे उन्हीं को व्हाइट हाउस में मेहमान बनाया। यह ट्रंप का 180 डिग्री वाला यू टर्न है। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने अचानक अपना स्टैंड बदल लिया? ट्रंप को यकीन था कि मादुरो को अगवा करने के बाद दूसरे देश डर जाएंगे, समर्पण कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं। जब ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप ने कूटनीति का रास्ता अपनाया। उन्होंने पेट्रो को व्हाइट हाउस बुलाया, एक राष्ट्र प्रमुख के तौर पर उन्हें सम्मान दिया। दोनों राष्ट्र प्रमुखों ने ड्रग तस्करी और बॉर्डर पर क्राइम रोकने की चर्चा की। इस मुलाकात के बाद ट्रंप को चुनौती देने वाले गुस्तावो पेट्रो का अंदाज भी बदला नजर आया।